हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लाया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो एंगल्स होते हैं, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये वैल्यूज कैसे हम फाइंड करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए एक बहुत ही सरल एक ट्रिक है, जिस ट्रिक को मैं आपके सामने अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सर्वप्रथम आपको जो 0 से 4 तक की डिजिट्स होती हैं उसको इस तरीके से लिखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ 0 1 2 3 4। फिर क्या करना है, हर डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो, हर डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हर डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल दो, हर डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल दो, हर डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल दो। तो जब इन सब का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये वैल्यू बन करके जो आएगी वो क्या क्या आएंगी, वैल्यू सॉल्व हो करके जो आएगी 0 0 1/2 1/√2 √3/2। इसको इस तरीके से लिखेंगे √3/2 और 1। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे इसको देखो। ये हम इस तरीके से यहाँ पर जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको लिखेंगे, साइन कॉस और टेन, और इधर हम लिखेंगे रिस्पेक्टिवली 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, राइट। तो जो मैंने अभी आपको इससे पहले जो मैंने आपको ट्रिक से जो वैल्यूज़ बताई थी उसको आप साइन के आगे से लिख लो इस तरीके से 0 1/2 1/√2 1/√2 √3/2 और 1। ये साइन की वैल्यूज होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 डिग्री पर, साइन 0 डिग्री पर आपकी वैल्यू क्या है, साइन 0 डिग्री पर वैल्यू 0 होती है। साइन 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 0 डिग्री पर वैल्यू आपकी 0 बनेगी। साइन 0 पर साइन की वैल्यू अगर हम निकालेंगे इस तरीके से, साइन 0 डिग्री पर, साइन 0 डिग्री अगर आपसे पूछता है तो साइन 0 पर वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। और ऐसे ही अगर आपकी वैल्यू साइन 30 डिग्री पर अगर वो पूछता है तो आप क्या लिखोगे, साइन 30 = 1/2। ऐसे ही साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री पे आप क्या लिखोगे, 1/√2। और साइन 60 डिग्री पर आप क्या लिखोगे, साइन 60 डिग्री पर, साइन 60 डिग्री पर आप लिखोगे √3/2। ऐसे ही साइन 90 डिग्री पर आप क्या लिखोगे, साइन 90 डिग्री पर आप वैल्यू रखोगे 1, ठीक है। तो साथ ही इसमें एक चीज़ और देख लो, इसमें जो इसी के साथ इसको भी जोड़ देते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से याद रहे। साइन का अगर हम ग्राफ समझें, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं इसको। साइन का अगर ग्राफ समझें तो साइन का ग्राफ इस तरीके से आता है, साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। साइनोसॉइडल वेव जो होती है इसकी इस तरीके से होती है। यहाँ पर इसका एक टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपकी 0 डिग्री होती है। यहाँ पर जो वैल्यू 0 डिग्री होती है, और ये थोड़ा सा ऐसा बनेगा, ये बिल्कुल फ्लैट ना होकर के कैसा आएगा कुछ, एक मिनट है, इसको हम सुधार लेते हैं। जो साइन का ग्राफ आता है, साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा साइन का ग्राफ, ठीक है। साइन वेव इस तरीके से चलती है। तो अगर हम खाली एक सिंगल साइकिल के लिए स्टडी करें, सिंगल साइकिल के लिए अगर हम देखें तो सिंगल साइकिल के लिए आप ऐसे भी याद करके रख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो, ये होता है आपका 0 डिग्री, ये 0 डिग्री की वैल्यू बता रहा है। और यहाँ जहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है आपका, ये मैक्सिमम पॉइंट पर यहाँ पर वैल्यू जो होती है
ये जो वैल्यू होती है ये आपकी π/2 होती है, ये वैल्यू क्या होती है π/2, और यहाँ पे वैल्यू आपकी पाई होती है, और इधर पे आपकी जो वैल्यू बनती है ये आपकी 3π/2 बनती है, 3π/2, और यहाँ पर जो वैल्यू होती है ये 2π होती है। तो आप देख सकते हैं साइन के ग्राफ से समझ सकते हैं, साइन का जो आपको ग्राफ दिख रहा है उस ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपका वैल्यू चल रही है। इस तरीके से देखो साइन 0 पे आपकी वैल्यू 0 रह रही है, साइन 90 डिग्री पर π/2 इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, π/2 किसके इक्विवेलेंट होता है, 90 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू हमें मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू 1, यहाँ पर 1 है, ठीक है। और ऐसे ही फिर से 180 डिग्री पर 0 हो जा रही है, और 270 डिग्री पर ये वैल्यू हमारी -1 हो रही है, कितनी हो रही है, -1, और 2π पे फिर से दोबारा इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, ठीक है। टेबल हम कैसे बनाते हैं, टेबल बनाने के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम साइन की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर कॉस ले लेंगे, और इधर पे हम 10 ले लेंगे। तो किस तरीके से हम लिखेंगे, इस तरीके से हमें याद रहेगा, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, इस तरीके से कॉलम बना लेंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो अब हमें क्या करना चाहिए, साइन 0 डिग्री पे क्या वैल्यू मिलेगी हमें, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था उस ट्रिक के अकॉर्डिंग, साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, और साइन 45 पर 1/√2, इस तरीके से हम वैल्यूज़ लिख लेंगे, ये √3/2 और ये 1। अब हम क्या करेंगे, कॉस के लिए हमें क्या करना है, कॉस के लिए हमें इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना है। कॉस के लिए यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका √3/2 आएगा, और इधर पे आपका 1/√2 रहेगा क्योंकि ये बीच में, ठीक है, और उसके बाद 1/2 और लास्ट आपका 0 हो गया, ठीक। ऐसे अगर 10 के लिए निकालना होता है तो देखो 10 के लिए हमें क्या करना चाहिए, 10 के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमें बेसिक फंडामेंटल यूज करना चाहिए। जो हमारा 10 का कोई भी रिस्पेक्टिव एंगल होता है, जो tan थीटा अगर हम ले लें, tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। जो tan होता है वो साइन और कॉस को डिवाइड करके मिलता है, tan थीटा की वैल्यू क्या मिलती है, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके मिलती है। तो अब जैसे जैसे हमें tan 0 डिग्री निकालना है, tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री कैसे मिलेगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 डिग्री लेकर के क्या लेंगे हम, साइन 0 डिग्री, कौन सी वैल्यू लेंगे, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री। तो ये हमारी साइन 0 पे वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 पे 1 होती है, 1 0, ये आपका कितना आ गया वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। 10 की वैल्यूज़ कैसे बनाएंगे हम, साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/√3, ठीक है, और ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 1, और ये वैल्यू आपकी बन जाएगी √3, और ये हो जाएगी इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हुआ, ये नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें अपनी टेबल रन हो जाएगी।